कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर, वो इसको भड़का रहे हैं। उनको लगता है कि ये 33,000 नौकरी लगेगी तो बाकी को लगेगी नहीं, तो भड़काने में आसानी हो जाती है। उसी वक्त बच्चे को मालूम पड़ जाता है, बेरोजगार को, कि भाई मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। ऐसी स्थिति बन गई कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा। ऐसे लोगों का वो भड़का हो कि पेपर्स आउट हो गए थे, तो आप कितनी भी इकट्ठी कर लो, उनको भड़काने का काम कर लो, ये अच्छी परंपरा नहीं है। परीक्षा में जो कुछ माहौल बना राजस्थान के अंदर, और राजस्थान वासियों ने, प्रदेश वासियों ने जिस तरीके से आगे बढ़ कर के एक इतिहास बनाया कि जो हमारे नौजवान साथी हैं कोरोना की मार झेल चुके हैं, पूरा प्रदेशवासी झेल चुके हैं। कोरोना के वक्त में भी आपने देखा होगा, कोई भूखा नहीं सोए हमने कहा था, तो लोगों ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, धर्मगुरुओं ने, सभी पार्टियों लोगों ने मिलकर कोई कमी नहीं की सेवा करने के लिए। हमने अप्रिशिएट किया सबको। अभी भी हमने आह्वान किया कि बार बार बीजेपी का राज हो चाहे कांग्रेस राज हो, पेपर आउट होने की खबरें आती रहती है। हमने इस बार कड़ाई बरती ज़्यादा ही, हम बर्खास्त कर देंगे नौकरी से, स्कूलों की मान्यता समाप्त कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। और साथ में क्योंकि करीब 15, 16, 17 लाख छात्र और नौजवान बेरोजगार थे, उनके लिए आह्वान किया कि कहाँ तो रुकेंगे, एक दिन पहले जाना पड़ता है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे। आह्वान करने मात्र से पब्लिक ने, एनजीओ ने, एक्टिविस्ट ने, जनप्रतिनिधियों ने पलक पावड़े बिछा दिए उनके लिए, चाहे वो यूपी के आए हों, चाहे मध्य प्रदेश के आए हों, चाहे और किसी राज्य के लोग आए हों। और जिस प्रकार से उनके खाने पीने की व्यवस्था करी, राम रसोड़े खोल दिए खिलाने के लिए, उनको गर्म भोजन, पैकेट बना दिए उनके लिए। ऐसा मैं समझता हूँ कभी आज तक कभी नहीं हुआ राजस्थान में, और देश में कहीं नहीं हुआ। ये नई परंपरा एक प्रकार से राजस्थान की जो महान परंपरा रही है, उसी का एक रूप था ये, जो देखने को मिला। ये हमारे विपक्ष के साथियों को पश्च नहीं रहा है, क्योंकि जिस प्रकार जिंदाबाद के नारे लगाए उन लोगों ने वहाँ पर, सरकार के और समाज सेवियों के, एक्टिविस्टों के, सबके, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। इसलिए कुछ लोग ऐसे हैं समाज के अंदर, वो इसको भड़का रहे हैं। दूसरा क्या है कि नौकरी लगेगी 33,000, तो बहुत बड़ी एक, मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या में हमने एक अवसर दिया। उनको लगता है कि ये 33,000 नौकरी लगेगी तो बाकी को लगेगी नहीं, तो भड़काने में आसानी हो जाती है। अच्छा, आजकल पेपर ऐसे आते हैं वह हमारी सीट से, कि उसी वक्त बच्चे को मालूम पड़ जाता है, बेरोजगार को, कि भाई मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। तो जो मालूम है कि भाई अगर मेरा नंबर नहीं आने की संभावना है, और ऐसी स्थिति बन गई कि मैं पास नहीं हो पाऊंगा, ऐसे लोगों का वो भड़का हो कि पेपर्स आउट हो गए थे, तो आप कितनी भीड़ इकट्ठी कर लो, उनको भड़काने का काम कर लो, ये अच्छी परंपरा नहीं है। इससे तो अगर भर्ती रुक गई साल भर, 2 साल, फिर कोई कोर्ट में चला गया, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाओ, पहले भी गए, हमें तो कई सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ करना पड़ा है। तो ये अगर परंपरा रही तो मैं समझता हूँ कि आगे बढ़ते कैसे होगी। तो ये विपक्ष को समझना चाहिए कि ऐसी गलती नहीं करे, कि उनके शासन के अंदर भी, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तब भी पेपर आउट कई बार हुए हैं। हमने तो बहुत बड़ी अच्छे ढंग से मैनेज किया पूरे इस प्रोसेस को। तो ये जो कुछ वो लोग हो गए, कुछ लोग ऐसे लोग हो गए नेता लोग बनने के लिए, नेता बने हुए हैं, वो कई अफवाह चला रहे हैं। सच्चाई लाओ सामने, हमारे सामने लाओ, सच्चाई एसओजी को दो। हम वादा करते हैं कि किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, और बख्शना चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। सरकार किसी कीमत पर नहीं बख्शेगी उनको, ये मान के चलो। भड़काने वाला काम छोड़ो, आप लोग भड़काने वाला काम छोड़ो। अगर सच्चाई है, मालूम है एक सेंटर में, 2 सेंटर में मान लो पेपर आउट हो गया, तो आपको अधिकार है बताने का। हम पता कर लेंगे भाई इससे
एक सेंटर पे 2 सेंटर पे बात पहुंच गई है, पेपर आउट हो गया है, हम वहाँ वापस एग्जाम करवा देंगे। पर उसकी आड़ के अंदर आप चाहो कि पूरे लाखों लोग वहाँ पर उनको बुलाओ, परीक्षा दिलवाओ, ये कहाँ की समझदारी है, ये समझ के परे हैं। इसलिए अगर कोई शिकायत मिलेगी, सच्चाई होगी, तो हम वापस पेपर करवा देंगे उन सेंटर पे जहाँ पर ये शिकायत हुई है। उसकी आड़ में आप लाखों लोगों को कैसे आप वहाँ पे ये उम्मीद कर सकते हो कि सरकार उसके लिए वापस एग्जाम करवाएगी। तो ये तमाम जो हरकतें चल रही अच्छी नहीं हैं और सरकार बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तब से मैं देख रहा हूँ कि पूरे देश के अंदर भी जहाँ सरकार ने बीजेपी की वहाँ पे भी, और विशेष रूप से यूपी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति से ही सारे फैसले हो रहे हैं और व्यवहार हो रहा है। क्योंकि घटना होना एक बात है, घटना की निष्पक्ष जांच हो, अपराधियों को सजा मिले, ये विश्वास सरकार को दिलाना पड़ता है। परंतु कोई घटना दुर्घटना हो तो मैंने कभी देखा नहीं कि आप विपक्ष को रोक रहे हो। अगर विपक्षी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी पब्लिक के सामने, तो पब्लिक का विश्वास जमता है कि हो सकता है सरकार दबाव में आकर के हमें न्याय नहीं दिलाए, परंतु विपक्ष आ गया है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसका मतलब वो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमें न्याय मिलेगा, उससे शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता सरकार को भी, और आम जनता को लगता है कि नहीं अब न्याय मिलकर रहेगा। तो ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है। कभी नोएडा पे रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं। इसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जब कभी कोई घटना हुई है तो हमने कभी किसी को नहीं रोका, जाओ अपनी बात कहो, और उसकी भावना जब आएगी, और हो सकता है कि विपक्ष के जाने से लोग बयान देने के लिए आगे आए, अपनी बात कहने के लिए आगे आए, उससे हो सकता है और सच्चाई का सामना हो। अगर सरकार में ईमानदारी है और सरकार चाहती है कि अगर किसी ने क्राइम किया है, किसी की गलती है जिसके कारण सब कुछ वहाँ पर इतने लोग मारे गए, अगर सच्चाई सामने आती है तो आपको तकलीफ क्या होती है। तो आपको तो खुद को आगे आके सहयोग करना चाहिए। विपक्षी पार्टी जाए, उनके लिए पुलिस प्रशासन को कहना चाहिए कि इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इनकी सिक्योरिटी पूरी होनी चाहिए। कि अब ऐसी स्थिति आती है कि विपक्ष आता है तो एक गुट जो है वो बदतमीजी में उतर जाता है। तो सरकार की ड्यूटी है कि आप कहो पुलिस प्रशासन को, जो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं, उनके नेता आ रहे हैं, पूरा उनको प्रोटेक्शन होना चाहिए। वो जाएं और जो पीड़ित परिवार है उनसे मिलें, गांव वालों से मिलें। ये अप्रोच मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में वाजिब अप्रोच है। और मैं इसको कंडेम करता हूं। इस प्रकार से जो रोका गया प्रियंका जी को और मिस्टर बघेल साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, इंचार्ज यूपी का भी, उनको भी, अन्य नेताओं को भी, मैं ये अच्छी परंपरा नहीं है और इसका जवाब जनता देगी समय आने पर। देखिए, पटवारी हो, गिरदावर हो या हमारे सम्मानित तहसीलदार हो, हम सब जो है पब्लिक सर्वेंट है, उसमें हम सब आते हैं, जनप्रतिनिधि भी आते हैं। हमारी ड्यूटी होनी चाहिए कि पहले हम प्रदेशवासियों की, गांव की, गरीब की सेवा करें। इसीलिए हम लोग पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और जब सरकार ने इतना बड़ा निर्णय किया, कैबिनेट ने, कि प्रशासन गाँव के संग, प्रशासन शहरों के संग अभियान चलेगा, 2 महीने 3 महीने चलेगा। ऐसे वक्त में तो अगर कोई शिकायतें सरकार से है, मांगे हैं, उनको दरकिनार करके आगे आके कहना चाहिए हम ऐसे वक्त में सरकार के साथ खड़े हैं और प्रदेशवासियों की सेवा करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। जितने रेवेन्यू के मैटर हैं अन्य विभागों की तरह हम भी उनको पूरा करवाएंगे। किसान लंबे समय से इंतजार कर रहा है, ग्रामवासी,
कि हमारी समस्या के समाधान इन कैंपों में होंगे। और कैंपों के वक्त में ये स्ट्राइक की बात करना, बहिष्कार की बात करना, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? पब्लिक क्या सोची होगी इनके बारे में? आप नौकरी करते हो, पब्लिक सर्वेंट हो, सेवा करने के लिए, और आज जो इतना बड़ा अभियान चल रहा है जिसमें लोगों को राहत मिलेगी, उसमें आप अपने खुद के हितों की बात करते हो खाली। जबकि सरकार हमेशा आपके हितों को बहुत गंभीरता से लेती है और उसी ढंग से हम फैसले करते हैं। कई फैसले ऐसे होते हैं एकदम नहीं हो सकते, उसके लिए परीक्षण करना पड़ता है, क्योंकि और भी जो सर्विस में लोग हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कौन सा फैसला करने में हम लोग सक्षम है अभी, कौन सा हम परीक्षण करने के बाद सोचेंगे क्या फैसला हो सकता है। तो आप सरकार पे दबाव दे करके अगर आप इस प्रकार से ब्लैकमेल करोगे कि सरकार दबाव मारेगी, क्योंकि इतना बड़ा अभियान हमारे बगैर कामयाब नहीं होगा। अगर आपकी ये सोच है तो मैं समझता हूँ कि आपके जो नेता लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने अंतरात्मा से पूछे कि आपका जो एक कदम है क्या ये जनहित के अंदर है। आप अगर पब्लिक सर्वेंट है तो क्या आपका ये कर्तव्य है कि आप ऐसे वक्त में इस प्रकार की सोच रखें और बहिष्कार करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम अधिकारी लगे हुए हैं समझ करने के अंदर, और मुझे पूरा विश्वास है कि पहले रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी ने अपील करी इनसे और उनसे बातचीत भी करी, उनको आश्वासन दिया। उसके बावजूद भी ये अगर अभी तक भी जब शानदार कैंप चल रहे हैं, तमाम विभाग के लोग काम कर रहे हैं और ये रेवेन्यू के काम में अटके पड़े हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब समझदारी के परिचय देंगे और अपना ये जो आंदोलन है इसको समाप्त करके अविलंब काम पे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है।